जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया वो आज्ञा उन्होंने तोड़ दिया। जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया उससे वो दूर चले गए। जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया वो उनसे वंचित हो गए। और जब भी हमको कहा जाता है कि क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो हम बड़े आसानी से हाथ उठा करके कह देते हैं, हाँ मैं बहुत प्यार करता हूं, हाँ मैं बहुत प्यार करता और प्यार करती हूं। लेकिन आप सोचे, परमेश्वर से प्रेम तभी आप कर सकते हैं जब आप अपने भाई से प्यार करते हैं, जब आप अपने पड़ोसी से प्यार करते हैं। जो प्रेम है वो परमेश्वर है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। और परमेश्वर ऐसा प्रेम है जो सारे मनुष्य जातियों से प्यार करता है, और उसका प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ नहीं। लेकिन जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, बाइबल बताती है, क्योंकि प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। ये दोनों बातें, जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, वो परमेश्वर से जन्मा है, अर्थात वह प्रेम जो परमेश्वर के जीवन को दर्शाता है, अर्थात वह प्रेम जो मेरे और आपके जीवन से निकलता है। बाइबल बताती है प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम घमंड नहीं रखता, प्रेम झूठ नहीं बोलता, प्रेम झुझलाता नहीं, और प्रेम सब बातों को सह लेता है। लेकिन आज मैं और आपके जीवन में जो प्रेम है, क्या वो प्रेम ठंडा पड़ गया है? अगर कोई हमारे बच्चों को कह दे कि तेरे बेटा इस प्रकार का हरकत कर रहा है, तो हम तुरंत उसके विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि हम कुछ बातों को कह दे कि आपकी बेटी इस प्रकार से हरकतों को कर रही है, तो हम तुरंत लड़ाई करने के लिए उस जगह पर खड़े हो जाते, और इस बात को हम सोचना और समझना ही नहीं चाहते कि परमेश्वर प्रेम है। कोई हमको अगर कह रहा है तो हमारे भलाई ही के लिए कह रहा है, कोई हमें शिक्षा दे रहा है तो हमारे भलाई के लिए ही शिक्षा दे रहा है। मगर इस प्रेम को लोगों ने अपमान कर दिया, परमेश्वर के इस प्रेम को अपमान कर दिया, और परमेश्वर से वो दूर हो गए, और परमेश्वर की महिमा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर से दूरी उन्होंने बना लिया। हम निकाल करके पढ़े पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 11वें पद को पढ़े। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 11वें पद में इस प्रकार से वचन लिखता है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना, जिस सुसमाचार को सुनाने के लिए यीशु मसीह जगत में आए, उन्होंने भी दो ही आज्ञा दी कि तू अपने सारे तन मन से अपने परमेश्वर से प्रेम रख, और दूसरी आज्ञा तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये प्रेम की बातें परमेश्वर इसलिए करता है ताकि परमेश्वर का प्रेम तुम में बसा रहे। लेकिन आज प्रेम मर चुका है, प्रेम स्वार्थी हो गया है, प्रेम की परिभाषाएं बदल गई है, और प्रेम की परिभाषाएं हमने अपने हिसाब से चुन लिया है, और परमेश्वर को हम नहीं जान पा रहे हैं। मेरे और आपके जीवन में इस बात की कमी हो गई कि परमेश्वर जैसे प्रेम रखने को कहा, हमने उस प्रेम को त्याग दिया, और हमने अपने लिए एक परिभाषा चुन लिया। जैसे हम पिछले अध्यायों में, पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने शाऊल राजा का अभिषेक करवाया सामुएल से, और सामुएल का अभिषेक होने, शाऊल का अभिषेक होने के बाद शाऊल ने क्या किया, सामुएल के लिए नहीं ठहरा। उसने कहा मैं तो बड़ा हो गया, मुझे तो पद मिल गया, मुझे तो अधिकार मिल गया, अब शामुएल आने में देर कर रहा है, वो चाहे कितनी बड़ा अभिषेक क्यों ना हो, अब तो मुझे भी अभिषेक कर दिया गया, मैं राजा बन गया, अब मैं बलि चढ़ा सकता हूं। और जब उसने बलि चढ़ाया, तो याद रखिए, अगर हमारे जीवन में स्वार्थ आ जाता है तो उसका राज्य स्थिर नहीं रहता। अगर स्वार्थ आ जाता है तो राज्य स्थिर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि स्वार्थ राज्य को गिरा देता है, स्वार्थ प्रेम को बांट देता है, स्वार्थ अपने जीवन को जांचता नहीं, स्वार्थ अपने आप में घमंड और अहम को पाल लेता है, स्वार्थ परमेश्वर से दूर हो जाता है, स्वार्थ परमेश्वर की पवित्रता और पवित्रता से हमेशा दूरी बना लेता है, क्योंकि स्वार्थ परमेश्वर के पास नहीं ठहर सकता। और आज मेरे और आपके जीवन का स्वार्थ, जो प्रेम हम दिखाते हैं, जो प्रेम एक दूसरे से करने की बात करते हैं, वो स्वार्थी प्रेम है, वो स्वार्थी प्रेम है।
पति अपने पत्नी से तब तक प्रेम रखती है जब तक उससे स्वार्थ रहता है। आज हम इस स्वार्थ का नमूना पृथ्वी पर देख सकते हैं। अगर एक लड़की और एक लड़का प्रेम करते हैं, वो विवाह तक तैयारी करते हैं, विवाह तक तैयारी करते हैं और विवाह तक तैयारी करने के प्रयास में लगे रहते हैं ताकि हमारा प्रेम सिद्ध हो जाए, हमारे परिवार वाले मान जाए। जब परिवार वाले मान जाते हैं, उस बीच अगर कोई दूसरा एंट्री मार ले तो लड़की या लड़का वहां से उसे छोड़ करके चले जाएंगे। ये कैसा प्रेम है? क्योंकि सालों, कितने साल तक आपने प्रेम किया? 24 साल तक प्रेम किया, और 24 साल के बाद जब 25वां साल शादी का आया तो मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो बॉयफ्रेंड अच्छा लगने लगा है। एक ऐसा स्वार्थी प्रेम है, और परमेश्वर में ऐसा प्रेम नहीं चलता। परमेश्वर में ऐसा प्रेम नहीं चलता। शादी हो जाता है, शादी हो जाने के बाद पति पत्नी का अच्छा जीवन चलता रहता है, और उसके बाद अगर कोई तीसरा एंट्री मार लेता है तो वो प्रेम, पत्नी का प्रेम ठंडा होने लगता है, पति का प्रेम ठंडा होने लगता है, प्रेम खत्म हो जाता है। ये स्वार्थी प्रेम जो मेरे और आपके जीवन में दिखाई देता है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, बाइबल का प्रेम ऐसा नहीं, बाइबल का प्रेम ऐसा नहीं। बाइबल का प्रेम ऐसा है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपने सताने वालों से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम, यदि परमेश्वर के वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 13 अध्याय उसके पहले पद से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखता है, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम दाह नहीं करता है, प्रेम स्वार्थी नहीं होता है, प्रेम निंदा नहीं करता, प्रेम एक दूसरे को सह लेता है। आज हमारे कलीसियाओं में, हमारे चर्चों में, हमारे लोगों के बीच में स्वार्थ का प्रेम घुस गया है। जो बढ़ता है उससे बहुत ज्यादा प्रेम रहता है, लेकिन जो घटता है उससे प्रेम छोड़ करके चला जाता है। आज कलीसियाओं में पास्टर उसी से ज्यादा प्यार करते जिसका धन दौलत बढ़ता जाता है, जो दसवांश ला करके पास्टर के हाथों में सौंपता रहता है। आज कलीसियाओं में प्रेम क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने प्रेम के मीनिंग ही को नहीं समझा। जोड़ना तो चाहते हैं, हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि एक दूसरे जुड़ करके रहे, एक दूसरे को जुड़ करके रहे। मैं कई परिवारों में गया, कई परिवारों से लोगों से मिला, और मैं बोला कि आपके जीवन का प्रेम क्यों ठंडा हो गया? क्यों आपके जीवन का प्रेम आपके परिवार से ठंडा हो गया? तो उन्होंने एक ही बात किया, पास्टर साहब वो बढ़ गए, इसीलिए वो अपना रास्ता ले लिए। पिछले दिनों एक व्यक्ति से मेरा बात चल रहा था, उसने बताया उनका बच्चा बाहर में रहता है, विदेश में रहता है, उनका बेटा विदेश में रहता है और उनके पास पर्याप्त धन है। एक परिवार है जिनके 2 बच्चे हैं और दोनों रिश्तेदार हैं, और वो बहन का बेटा जो विदेश में रहता है वो अपने माँ बाप से भी मिलने नहीं आता है, लेकिन माँ के अंदर में लालच है कि अपने भाई को जो धन दिया गया है उसमें से भी मुझे चाहिए। माँ की उम्र लगभग 70 से 80 वर्ष की होगी, 70-75 वर्ष की होगी। हो सकता है 5 साल 10 साल इस पृथ्वी में रहे, लेकिन धन उसे चाहिए। जब तक उसका भाई जीवित था तब तक वो प्रेम बना था, लेकिन जब उसका भाई खत्म हो गया तो धन से प्रेम हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रेम स्वार्थ का प्रेम होता चला जा रहा है। आज मेरे और आपके जीवन में, मैं और आप इस नए वर्ष में प्रवेश करे हैं, तो मैं और आप अपने जीवन को जांचे परखे कि जो प्रेम हमने, पहला सा प्रेम परमेश्वर की कलीसियाओं से छोड़ दिया, पहला सा प्रेम अपने भाइयों से छोड़ दिया, पहला सा प्रेम अपने पत्नी और बच्चों से त्याग छोड़ दिया, पहला सा प्रेम हमने अपने परिवार से छोड़ दिया, हम उस प्रेम की तरफ वापस लौट आए और परमेश्वर से अपने गुनाहों से तौबा करके अपने परिवार को प्रेम के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में लेना शुरू करें, ताकि वह प्रेम जो आपके जीवन में बना है वो आशीषों को लेकर के आए। क्योंकि स्वार्थी प्रेम
आपके जीवन में आशीषों को रोक देता है। स्वार्थी प्रेम आपके जीवन में, आपके परिवार में अनुग्रह आने से रोक देता है। स्वार्थी प्रेम आपके जीवन में आपको बरकतों को पाने से रोक देता है। आप इस बात को समझे, क्योंकि परिवार का प्रेम परमेश्वर देखना चाहता है। भाई भाई का प्रेम परमेश्वर देखना चाहता है। अगला 2 बात और बता करके मैं समाप्त करूंगा। 12वां पद में लिखता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। बाइबल बताती है, 11वां पद लिखता है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। आपस में प्रेम रखना चाहिए। सिर्फ त्योहार बाहर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक साड़ी ले जा करके अपनी बहन को दे दिए या अपने भाई को एक शर्ट ले जाके दे दिए और अपना प्रेम प्रदर्शित किए और उसके बाद अपने ही भाई से लड़ लड़ करके बैठे हुए हैं। और भाई ऐसा है कि वो आपकी बात को समझना ही नहीं चाहता कि वो मुझे किस बात के लिए संदेश देना चाहता है या किस बात के लिए मुझे चेताना चाहता है। किस बात के लिए भाई आपको बदलना चाहता है, किस बात में आपकी अगुवाई करना चाहता है, भाई भी इस बात को नहीं समझता। भाई को अपने बड़े होने का घमंड है और छोटे भाई को अपने दौलत का घमंड है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेम खत्म हो जाता है तो हम उड़ाऊ पुत्र की तरह हो जाते हैं। प्रेम खत्म हो जाता है तो हमारे जीवन से हमारी आशीषें चली जाती है। उड़ाऊ पुत्र के जीवन से भी प्रेम खत्म हो गया, इसलिए अपने अपने पिता से और अपने भाई से हिस्सा मांग करके दूर देश को चला गया। और जब उसके अंदर वापस प्रेम जगा तो उसके पिता ने उसको फिर से वही प्रेम का अधिकार दिया। आज मैं और आपकी तैयारी क्या है? मैं और आप कैसे प्रेम को चाहते हैं? प्रेम का मतलब ये नहीं कि 1 तारीख को आकर के गवाही दे दिए, 31 तारीख को आके गवाही दे दिए, 1 तारीख को मिल लिए और उसके बाद कलीसिया छोड़ दिए और उसके बाद पैसे के प्रेम के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी कि उस दिन तू किसी भांति का काम मत करना। अगर आपको बहुत बेनिफिट भी हो रहा है तो आप उस दिन अपने काम को छोड़ दीजिए। अगला दिन उसका डबल बेनिफिट आपको परमेश्वर देगा। आप इस बात को समझे। मगर आप जिस दिन कमाते हैं उस दिन, इतवार का अगर दिन है, आप कमा लीजिए और आप देख लीजिए कि परमेश्वर के भवन में नहीं आए हैं, वो पैसा आपके हाथ में कभी भी नहीं रहेगा। कभी भी नहीं रहेगा। आप कितनी भी कमा लें, आप कर्ज में रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में नहीं है। आप बीमार में या किसी और तकलीफ में उस पैसे को ले जाएंगे या कहीं और उड़ा देंगे या कोई और आकर के आपसे चुरा करके ले जाएगा या आपका कहीं का फंसा हुआ धन उसमें बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपने धन को ज्यादा महत्व दिया और परमेश्वर की प्रेम को नहीं दिया। इसलिए समय यह है कि हम अपने आप को बदले, क्योंकि बादलों पर परमेश्वर वापस आने वाला है और इस समय वो प्रेम करने के लिए नहीं आ रहा है। याद रखिए, इस समय वो आपका न्याय करने के लिए आने वाला है और आपका न्याय आपके कर्मों के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा, आपकी आदतों के द्वारा किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर के पवित्र प्रेम को समझें ताकि परमेश्वर आपके घर परिवार को जोड़ करके परमेश्वर आशीष दे, आपके परिवारों को बनाए और परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार में रहे। और जो आशीष परमेश्वर देना चाहता है वो आशीष परमेश्वर आपके जीवन में दे सके। परमेश्वर का प्रेम इतना है, अगर उत्पत्ति में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले उसने कहा, आओ हम मनुष्य को बनाएं और पृथ्वी का सारा अधिकार मनुष्य को दे दे। पृथ्वी का सारा अधिकार मनुष्य को देने का प्रेम था, लेकिन उस अधिकार को आदम ने पाया भी, उस अधिकार को परमेश्वर के द्वारा आदम ने पाया भी, पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दे दिया गया, लेकिन उसने स्वार्थ का प्रेम किया,
आज्ञा तोड़ दिया और परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया और उससे सब आशीषें जाती रही। हम इस बात को वचन से ही सीख सकते हैं। और उसे उस अदन की वाटिका से जहाँ पे खुशी और आनंद था, जहाँ मेहनत और पसीना नहीं था, वहां से उसको निकाल दिया गया और उस प्रेम से वंचित होकर के वो संसार में पसीना बहा करके अपनी रोटी तोड़ रहा है। तो आप परमेश्वर के प्रेम को, जो परमेश्वर आपसे किया है, उस प्रेम को पहचाने और उसके पीछे चले। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे प्यार किया है और इस संदेश को पिता हमने तेरे लोगों तक पहुंचाया है कि स्वार्थ प्रेम छोड़कर तेरी महिमा के भवन में आए। प्रभु, जब लोग बीमार होते हैं, जब लोग तकलीफ में होते हैं, जब वो तुझसे प्रेम करते और तेरे भवन में आते हैं, जब लोगों को आशीष चाहिए होता, प्रभु तेरे आगे हाथ फैलाते हैं। हे पिता, हम पर दया कर और हमारे स्वार्थ प्रेम को दूर कर, ताकि हम तेरे पवित्र प्रेम को अपने जीवन में उतार पाए और जैसा तू हमसे प्यार किया, हम अपनों से प्यार करने वाले बन जाए। हे पवित्र परमेश्वर, अपनी करुणा हम पर प्रकट कर कि तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा कर पाए। हम सारी महिमा आपको देते प्रभु जी, और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया करके कबूल करिए। आमीन।